So hello friends, how are you? So this is a quick update. So क्या करने वाला हूँ हम नेक्स्ट वीक, मैं और मेरे कुछ दोस्त वी आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग राइड along with that some camping stuff. So अभी तक प्लान जस्ट स्टार्ट हुआ है, प्लानिंग स्टार्ट हुआ है, हम कुछ कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे हैं. However दिस इज़ सेट कि हम एक लॉन्ग राइड पे जाएंगे, ग्रुप ऑफ गाइज वर्किंग पीपल एंड तो उसमें कुछ कैंपिंग का भी कुछ बात हो रहा है कि विल गो ऑन अ लॉन्ग राइड. All the guys will do a camping kind of thing somewhere, so we are looking for place and availability and stuff. So that is being taken care by some of our friends. Or apart from that, let's see, a lot of other things are also there. I'm planning a couple of solos. However, the most important thing for which the video is this. तो जहाँ तक मैं आपने देखा होगा कि मेरा जो गोवा वाला ट्रिप था वो शुरू में तो ठीक था, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, वो इट वॉज बीइंग रिकॉर्डेड. आई हैड अ मोबाइल माउंट काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग अराउंड माई हेलमेट. तो प्रॉब्लम क्या हो गया, तो आफ्टर अराउंड 100-200 किलोमीटर्स वो मोबाइल माउंट, बिकॉज द एवरेज स्पीड इज़ अबव, आई एम अबव 80-85 हाईवे पे, तो वो मोबाइल स्ट्रेट नहीं रहता था. वो एयर प्रेशर की वजह से या थ्रस्ट की वजह से, सॉरी नॉट प्रेशर, एयर थ्रस्ट की वजह से मोबाइल एंगल से लेके ऊपर की तरफ चला जाता था या फिर नीचे की तरफ चला जाता था, क्योंकि वो जो मोबाइल माउंट है वो वैसे ही बना हुआ है. तो इट कैन बेस्ड ऑन द थ्रस्ट विल ईदर गो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. तो कभी आप लोग देखे होंगे, कभी वीडियो रोड दिखा रहा है तो कभी वीडियो आसमान दिखा रहा है. तो दिस थिंग एक्चुअली गिव मी अ फीलिंग कि नहीं, अपग्रेड तो करना पड़ेगा. सो इफ आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड माई ट्रिप्स एंड शेयर विथ यू गाइज. तो इतना तो समझ में आ गया कि एक व्लॉगिंग का कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल से हो नहीं रहा है. लाइक ट्रिप्स में प्रॉब्लम हो रहा है वाइल राइडिंग द बाइक, एंड द मेन प्रॉब्लम इज वाइड एंगल नहीं आ रहा है. लाइक इवन इफ आई एम एबल टू सेट अप द मोबाइल, तो जो बेसिक इशू हो रहा है कि मेरा जो बाइक का है जो सेटअप, लाइक माई स्पीडोमीटर, स्पीड वगैरह, जो सामने का सेटअप है, हाथ वगैरह, वो सब कुछ जो वाइड एंगल की रिक्वायरमेंट होती है मोटो ब्लॉगिंग में, वो वाइड एंगल का कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मोबाइल में वाइड एंगल के लिए बहुत महंगा फ़ोन उठाना पड़ेगा, उतना बजट है नहीं और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ अपग्रेड किए हैं आज. तो आई थॉट कि जब कर ही रहे हैं, राइडिंग पे निकल ही रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा शॉपिंग हो जाए. तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है, उतना किया है जितना मुझे ज़रूरत है उतने, क्योंकि ज़्यादा ख़रीदारी करोगे तो वो ज़्यादा मोस्टली जस्ट स्टे देयर एंड कलेक्ट डस्ट, ऐसा ही होता है. तो उतना ही लेता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है, या जितना इन चीज़ों की, मतलब ये देखो, ये तो शौक़ है, ये राइडिंग आप पूरी ज़िंदगी कर नहीं सकते, पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकती है. तो जब तक कर सकते हो उसके लिए जितना ज़रूरी है, एक पल्सर बाइक ही तो है, उस पर कितना चाहिए सेफ्टी पर्पज़ से, एक जैकेट, एक राइडिंग पैंट, राइडिंग शूज़, राइडिंग बूट्स, ग्लव्स, गुड हेलमेट, व्लॉगिंग सेटअप. तो व्लॉगिंग सेटअप मैंने मोबाइल को बेस करके किया था, तो लेकिन मोबाइल व्लॉगिंग में वाइड एंगल भी नहीं है, एंड देन थ्रस्ट ऑफ द एयर इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग इशू फॉर दी सेट एंगल. वो अपने आप थ्रस्ट की वजह से मोबाइल ऊपर या नीचे हो रहा है, तो इधर इज शोइंग यू द रोड और इधर इज शोइंग द स्काई. यही प्रॉब्लम है. ऊपर से वो क्या दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, वो एक वाइड एंगल का रिक्वायरमेंट था, एक वाइड एंगल का रिक्वायरमेंट हो गया था. तो उस वजह से मैंने अपने बजट के हिसाब से, देन अगेन आई एम कम्प्लीटली न्यू ब्लॉगर, तो बेस्ड ऑन दैट भी एक कैमरा चूज़ किया है मैंने. शॉप पे गया था तो दे शोड मी कपल ऑफ थिंग्स, कपल ऑफ कैमराज. तो एक्शन कैमरा पे अपग्रेड किया है मैंने, विच आई विल शो यू. तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा सेटअप है, बहुत ही छोटा सा सेटअप किया है मैंने. तो उस पे ही मैं कर रहा हूँ. लेट्स सी, ऑन कर रहा हूँ जा. ओके, सो इसका ये प्रॉब्लम है कि कंटिन्यूस शॉट में मैं स्क्रीन स्विच नहीं कर सकता. तो अगर मेन स्क्रीन पे है तो पहले उस पर रिकॉर्डिंग कर लीजिए, फिर उसको स्टॉप कर लीजिए,
then switch the screen to the other side and then show it towards yourself. तो यही ऐसा ही है कुछ ऐसा, बट स्टिल बेटर एटलीस्ट मैं खुद को क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे मेरे को अभी दिख रहा है कि क्या है, मेरे को कैसा दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, लाइक आपको क्या दिखने वाला है ये मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है. सो दिस इज व्हाट आई वाज लैकिंग फॉर. और वाइड स्क्रीन है इसमें, तो लेट्स सी, एंड rest of the setup is there, and I'm waiting for Saturday and waiting for my friend also to update exactly what we are going to do. Otherwise I have my own solo plan in case that plan drops. So I have my own solo plan. So Saturday ride is happening, so either we go in group or I go solo. But if I go solo it will be a short trip, somewhere around 250 किलोमीटर के आसपास का, 4 घंटे का है. That I'll update later on. आंध्र प्रदेश के अंदर ही है, तेलंगाना टू आंध्र प्रदेश. तो अर्ली मॉर्निंग गए तो सेम डे ही वापस आ सकते हैं. और मैक्स टू मैक्स मिला जुला के 500 किलोमीटर का ही पड़ेगा, विच इज़ नॉट वेरी ह्यूज स्टफ फॉर अ डे. मतलब अप एंड डाउन अगर 500 चलाए तो उतना कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं. हाँ, अगर ये ग्रुप का हो गया, ग्रुप का राइड हो गया तो उससे ज़्यादा मज़ा आएगा. अदरवाइज सोलो में भी मज़ा ही आएगा. तो दिस इज़ माई सेटअप, दिस इज़ माई अपडेट. एंड अगर अच्छा लगा, वैसे तो पुराना वीडियो अच्छा लगा नहीं होगा आपको गोवा वाला, क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं आया उतना, बिकॉज ऑफ दिस सेटअप. कोशिश पूरी की थी लेकिन समझ में नहीं आया था, क्योंकि हेलमेट के आगे वो क्या रिकॉर्ड हो रहा है नहीं रिकॉर्ड, कुछ समझ में नहीं आया था. आने के बाद समझ में आया कि क्या हुआ. तो बेस्ड ऑन दैट आई एम अपडेटिंग. सो आई हैव अपडेटेड टू 1 कैम. लेटर ऑन आई विल अपडेट टू अ कपल ऑफ मोर कैम, लेकिन उसमें टाइम लगेगा. एंड डिपेंड्स ऑन द फीडबैक, लाइक किस किस्म का है नहीं है. वैसे हीरो 12 भी देखे हूँ, लेकिन वो 50-60 हज़ार का आता है. 50-60 हज़ार अभी के लिए तो लॉजिकल नहीं है. अभी के लिए ये मेरे को ये जो है शायद से 5 के आसपास का पड़ा है विद एक्सेसरीज एंड स्टफ. ऑनलाइन में जो दिखाता है विद दैट इज 4,500 का. यू हैव टू टेक एक्सेसरीज सेपरेटली. मैंने शॉप से लिया है, पूरा टेस्ट करके लिया है. तो दे हैव प्रोवाइडेड मी, मैंने बोला है कि किस वजह से चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है. यूट्यूब के वीडियो दिखा, तो बेस्ड ऑन दैट दे हैव सजेस्टेड मी दिस कैमरा एज अ बिगनर. अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव प्रोवाइडेड मी सम एक्सेसरीज ऑल्सो जो मुझे ज़रूरत है. तो बेस्ड ऑन दैट टोटल कुल मिला के 6,000 के आसपास का पड़ा है मेरे सब कुछ. ये ओनली कैमरा सेटअप विद एक्सेसरीज. और बस इतनी दूर है. सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट साइड पे. टिल देन गुड बाय. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा एंड यू वांट मी टू हैव मोर वीडियोस, बिकॉज अब तो अपडेट कर ही रहे हैं तो बेटर वीडियोस आएंगे, तो सब्सक्राइब माय चैनल. बेल आइकन दबा देना. बेल आइकन दबाओ नहीं दबाओ, सब्सक्राइब तो दबा ही देना, क्योंकि मैं कई बार मैं खुद नहीं दबाता. क्योंकि वो टिंग टिंग होता रहता है वो यूट्यूब से, वो एक अलग परेशानी है. वो मुझे होती है तो आपको भी होती है. तो अगर बेल आइकन नहीं भी दबाए तो कम से कम सब्सक्राइब कर देना. और ऑटोमेटिकली जब मैं वीडियो डालूंगा तो वैसे भी आपको होम स्क्रीन पे आता रहेगा यूट्यूब पे. तो वो बेल आइकन मुझे नहीं लगता इतना ज़रूरी है, लेकिन हाँ, इफ़ यू वांट टू हैव गेट माय वीडियोज एज सून एज आई अपलोड, तो बेल आइकन ज़रूरी है. अदरवाइज इफ़ यू डोंट वांट टू गेट फक्ड अप फॉर, मतलब कि सुबह शाम वीडियो डाल रहा है ये बंदा और मैसेज आया जा रहा, तो उसके लिए बेल आइकन की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको चाहिए कि मेरा वीडियो आते ही आपको दिख जाए तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं. दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस. and meet you on next slide. Till then, goodbye. So here is my setup. तो कुछ अपडेट्स किए हैं मैंने. ये हेलमेट तो आपने देख ही लिया होगा, ये एक्सॉर का है, वेनमस एडिशन ब्लू. तो अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ द एक्शन कैमरा माउंट. ये मैंने एक अपग्रेड किया है. ये है बोबो का एल्यूमिनियम बाइक फ़ोन होल्डर विथ 3.0 फास्ट चार्जिंग. तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है. वायरिंग का थोड़ा सा इशू, वायरिंग का मैं वेट कर रहा हूँ, वायरिंग करना है. और आई हैव दिस टाइम आई एम यूजिंग द टिंटेड वन. इसका अपना सेटअप आता है, बट देन अगेन आई एम स्टिल गोइंग विद द माउंटिंग स्ट्रैप्स,
क्योंकि इस पे वो एमसील वगैरह करने का मैंने कोशिश किया था, लेकिन फिर मैंने देखा कि इतने महंगे हेलमेट पे एमसील लगाता फिरूंगा, अजीब सा दिखेगा। नाउ कमिंग टू दी vlogging setup. So this is the camera I went for. Action camera SJ Cam. This is SJ 4000 Pro. This is the Pro model for SJ Cam 4000. So SJ 4000 के दो आता है, SJ 4000 normal and SJ 4000 Pro. So I went for Pro model and this is the camera. Pro में 24 मेगापिक्सल कैमरा उसके जैसे ही आता है, बाकी सब कुछ सेटअप वगैरह वैसे ही आता है, माइक्रो एसडी ऊपर ये रिकॉर्डिंग वगैरह का जो भी है। द ओनली प्लस पॉइंट इज द बैक स्क्रीन एंड द फ्रंट स्क्रीन। इफ यू कैन सी, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी मी, फोकस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है या। तो इसमें दोनों तरफ स्क्रीन है, आगे का स्क्रीन पीछे का स्क्रीन। सो व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, द प्लस पॉइंट इज बीइंग इट अ प्रो, आई कैन स्विच बिटवीन द स्क्रीन्स। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था व्हेन आई वाज फेसिंग द कैमरा टुवर्ड्स माई सेल्फ मोबाइल का, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो देख क्या रहा है। तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन इट हैज़ अ 170 डिग्री वाइड एंगल। आई हैव डन अ कपल ऑफ टेस्ट्स इवनिंग में, तो अंधेरे की वजह से मैं वो शायद से यूज़ करूँ ना करूँ, मॉर्निंग में भी एक बार ट्राई करके देखूँगा एंड आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। और 128 GB का SD कार्ड लगा हुआ है, विच आई बिलीव इज़ एनफ। आई हैव 2 बैटरीज, वन इज़ इन इट, अनदर आई हैव गॉट सेपरेटली, इसके साथ बंडल्ड किया हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट कपल ऑफ वो ये भी किया हुआ है, इसके जो एक्सेसरीज़ है वगैरह है वो मैं बाइक पे सेटअप करूँगा। एंड ये हो गई कैमरे की बात। तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यूचर व्लॉग्स टू बी कमिंग बेटर। और इसमें वो एंटी शेक वाला कुछ है, जिसमें कि जो मोबाइल में आपको हो रहा था शेकिंग वाला इशू, इसमें कम होगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, कम होगा। एंड देन आई एम कमिंग टू माई टैंक बैग। तो नॉर्मली तो जो रोड साइड पे जो हमें सिलाई वाले मिलते हैं वो वही यूज़ करता था मैं अब तक, लेकिन नाउ आई हैव स्टार्टेड अपग्रेडिंग टू दिस। सो दिस इज़ अ वायटेरा टैंक बैग। ये कितने लीटर का है मेरे को मालूम नहीं, बट ये तकरीबन मेरे को 2-2.5 हज़ार में, ये ओल्ड है, ये नॉर्मली 4,000 तक जाता है, लेकिन क्योंकि ये ओल्ड स्टॉक आउट है इसीलिए उन्होंने दे दिया है। हाँ, सो इट इज़ 2799, 3000 के आसपास का पड़ गया है मेरे को या। तो 2799, तो इसके साथ बाकी सब कुछ भी है, तो इस पर थोड़ा सा डिस्काउंट है। मेरे को 2000 के आसपास का, 2000 या 2500 कुछ पड़ा है। 2800 के आसपास का ये है। फ़िलहाल तो ठीक ठाक ही लग रहा है, काफ़ी स्पेस ठीक है। अगर आप 200-300 किलोमीटर वाला कर रहे हैं, जिसमें कि आप जाके सेम डे या वन डे रह के वापस आने वाला, तो उस हिसाब से एनफ स्पेस है कैमराज वगैरह के लिए, हल्के फुल्के कपड़े वगैरह लेने के लिए, कुछ पेपर्स वगैरह हल्का फुल्का, मतलब एक टी शर्ट, एक इस किस्म के जो पैंट्स होते हैं, हाँ हाफ पैंट्स किस्म के, हाफ पैंट्स थोड़ा बड़ा जो होता है, और 1 या 2 टी शर्ट, एक तौलिया पतले वाला, और आपका सैनिटरी वगैरह का और पेपर वर्क वगैरह का, यहाँ पे मोबाइल का भी आता है। तो उतना एक रात के बराबर का सामान आ जाएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इसमें कुछ साइड चेन्स भी है फॉर सम एक्स्ट्रा स्टफ, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक है। इसमें वैसे स्ट्रैपिंग सिस्टम भी है, अगर आपके पास वो प्लास्टिक टैंक वाला है, मेरा तो मेटल टैंक है पल्सर का, तो मेरे लिए मैग्नेटिक ही काफ़ी है। इसको टेस्ट कर चुका हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। एंड देन रेस्ट आई विल टेस्ट ऑन द ट्रिप। और एक ये भी आता है आपको, रेन कवर आता है विथ क्लियर टॉप। ये टॉप इसका क्लियर है, ऐसा रेन कवर। तो ये आजकल तो सब में साथ ही मिलते हैं ये सब। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन यूज़ इट एज अ बैग ऑल्सो। हेयर इज़ द स्ट्रैप, तो बैग की तरफ यूज़ हो जाता है ये। और जितना आया बैग में आया। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा यहाँ पे भी दिया है। मैंने पूछा ये क्या चीज़ के लिए, तो क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा सामान जो कि अंदर नहीं आएगा लेकिन लेके जाना है, उसको यहाँ पे फंसा के खींच दो। हाँ, तो इस तरह से ये काफ़ी हद तक, ये बड़ा टैंक बैग है, नॉट बैड, छोटा मोटा टैंक बैग है नहीं।
एक रात के लिए काफ़ी है, मतलब मेरा जितना सामान है, ये एक छोटा सा कैमरा आएगा, इसको डालना है, एक मोबाइल वगैरह आ गया, एक आपका पावर बैंक आ गया, और एक या दो टी शर्ट आ गए, एक पैंट आ गया, और देख लेंगे कुछ ब्रश व्रश वगैरह। उतने के लिए ये काफ़ी है, लाइक माई सॉर्ट ऑफ पर्सन, ये यही काफ़ी है। साथ में पीठ में भी बैग रखेंगे, अगर देखा कि ये उतना काफ़ी है नहीं तो पीठ एक वो आपका नॉर्मल बैग भी रख लेंगे। सैडल बैग वगैरह मैंने अपडेट किया नहीं है, मैं दोस्तों से ही यूज़ कर रहा था, तो सैडल बैग वगैरह बाद में देखेंगे, या टेल बैग। तो दिस इज़ माई न्यू सेटअप, एंड आफ्टर दिस आई विल ऐड अ वीडियो फ्रॉम दिस ऑल्सो, कि SJ कैम जो ये है, इससे भी मैं करके देखूँगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। मैं इसलिए मोबाइल पे करके उस पर जाऊँगा ताकि समझ में आएगी कि क्या डिफरेंस क्या है। So now I am switching to that. Let's see the difference. So friends, as you can see, I have moved to SJ Cam SJ 4000 Pro. So I am taking that from the Pro, and this was the Poco C3. मैं इससे इस वक्त वीडियो बना रहा था, अभी तक इसी से वीडियो आती है आपकी। अभी तक मेरे जो 4 व्लॉग्स है वो इसी पे बन रही थी। एंड नाउ दिस इज दी SJ 4000 Pro, एंड ये हो गया। मैं ये इसका मेन स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ। नाउ आई विल मूव टू दी ऑल्टरनेट स्क्रीन। सो इफ आई मूव टू द ऑल्टरनेट स्क्रीन, मैं यहाँ से एक बटन दबा के इसको, एक ही प्रॉब्लम है इसका, जो स्क्रीन है स्विचिंग में थोड़ा वक्त लेता है, इसका यूज टू होना पड़ेगा मेरे को। तो आई एम नॉट श्योर हम, क्योंकि इसमें अभी भी मैं मूव कर नहीं पाया हूँ। मेरे ख्याल से ये